हुए, पुलिस हाथ में डंडा पकड़े हुए और दौड़ा दौड़ा के लोगों को मार रही है, जो कि जातिवाद का कीड़ा और जातिवाद का बीज बोने के लिए प्रेमचंद यादव के घर के सामने खड़े थे। यादव समाज कुछ भी करे उससे नहीं लेना है, लेकिन हम बता देते हैं, चाहे वो यादव समाज हो चाहे ब्राह्मण समाज हो। वहाँ पे तहसीलदार, एसडीएम और लेखपाल सारे लोग जमीन के नापी करने आए थे और प्रेमचंद यादव का जो घर है, घर महल नुमा घर जो आप लोग देख रहे हैं, वहाँ पे जो है कि नापी होता है। नापी होने के बाद जिस भाग में जो इलीगल जमीन था और वहाँ पे जो है कि घर बनाया गया है, वहाँ पे जो है कि बुलडोजर चलाया जाता, लेकिन वहाँ पे हजारों की संख्या पे यादव आते हैं, यादव समाज के लोग आते हैं, प्रोटेस्ट कर रहे थे, रोक रहे थे। आपका सवाल पूछने का हमसे तात्पर्य यही है कि हम लोग जो है कि असली सच्चाई बताएंगे, क्योंकि हम लोग वहाँ से देख के आए हैं, घूम के आए हैं, ग्राउंड जीरो से रिपोर्टिंग करके आए हैं। और देखिए सबसे बड़ी सच्चाई हम लोग बताए भी है। बीजेपी का जो सरकार है, पक्ष का सरकार है, वो नहीं लग रहा है कि इसमें अपना राजनीति चमका रहा है। बस हम इतना ही चाहते हैं कि वहाँ पे राजनीति और जातिवाद ना किया जाए, लेकिन जो जातिवाद करेगा वो पुलिस का डंडा खाएगा। नमस्कार, आप भी जान रहे होंगे उत्तर प्रदेश के देवरिया जिले को, जो देवरिया जिले में जो घटना घटा है और जो नरसंहार हुआ है, उस बारे में पूरा हिंदुस्तान लगभग जान ही चुका है। और हम डायरेक्ट उस बात पे आते हैं, आज देवरिया कांड में हुआ क्या है आप भी जानिएगा, तो मामला हैरान कर देने वाला है। इस मामले में जो आज यादव समाज के नेता उभर कर गए थे प्रेमचंद यादव के घर के पास, क्योंकि आज सरकारी अधिकारी सारे लोग वहां पे आए थे, लेखपाल से लेकर एसडीएम भी आए थे और तहसीलदार भी आए थे, क्योंकि जमीन का आज पूरा विवरण तरीके से जांच करना था और जमीन जो अनलीगल जमीन पे है उस पर बुलडोजर चलवाने के लिए। कल ही से धरना पर यादव समाज के नेता वहां पर बैठे हुए हैं। वहां के गांव के लोग नहीं, जो यादव समाज के लोग हैं वही लोग। कहीं ना कहीं उत्तर प्रदेश में भी उभर कर जातिवाद नजर आ रहा है सामने। अभी हमारे साथ देवरिया कांड में ये दोनों पत्रकार भी थे और हम लोग साथ में गए थे। इन लोगों से भी जानना चाहेंगे कि आखिर ये जो जातिवाद हो रहा है इसके पीछे का कारण क्या है। पहले तो विकास जी ये जानना चाहते हैं, देवरिया कांड लगभग सारे लोग, पूरे भारत के लोग जान चुके हैं, क्या लग रहा है कि वहाँ पे जातिवाद हो रहा है कि नहीं? देखिए वहाँ पे जो है कि खुल के जातिवाद हो रहा है। ये सवाल आपको पूछना ही नहीं चाहिए कि वहां पे जातिवाद हो रहा है कि नहीं। वहां पे खुल के जातिवाद हो रहा है और जातिवाद का जो है कि पुलिस डंडा कैसे चलाती है और जातिवाद का जो कीड़ा लोगों के मन में और लोगों के दिमाग में भरा हुआ है ना, उस कीड़ा को कैसे पुलिस जो है कि शांत कर देती है, आज वो दृश्य देखने को मिला और तमाम वीडियो वायरल हो रहा है। आप स्क्रीन पे ये वीडियो देख रहे हैं कि किस प्रकार से खेतों में, रोडों पे पुलिस हाथ में डंडा पकड़े हुए और दौड़ा दौड़ा के लोगों को मार रही है, जो कि जातिवाद का कीड़ा और जातिवाद का बीज बोने के लिए प्रेमचंद यादव के घर के सामने खड़े थे और वहां पे और कोई नहीं था। अगर आपको न्याय मांगना है, अगर उनके साथ न्याय होना चाहिए तो वो तो जातिवादी तो नहीं होना चाहिए। ये बताइए गलत हो रहा है या सही हो रहा है? देखिए जो वहां पे हो रहा है, अगर सरकारी अधिकारी कर रहे हैं लेकिन लेट से हो रहा है, ये काम पहले हो जाना चाहिए था। इतना बड़ा मामला और मुद्दा होने के बाद नहीं होना चाहिए था। यहाँ पे सरकार दोषी है, लेकिन अब भी हो रहा है, देर है, दुरुस्त है। और शाम को सुबह का भूला हुआ शाम को घर वापस आ जाता है तो उसको भूला हुआ नहीं बोलते हैं, लेकिन जो हो रहा है वो एकदम सही हो रहा है। वहां पे बताइए कि तहसीलदार, एसडीएम और लेखपाल सारे लोग जमीन के नापी करने आए थे और प्रेमचंद यादव का जो घर है, घर महल नुमा घर जो आप लोग देख रहे हैं, वहां पे जो है कि नापी होता है। नापी होने के बाद जिस भाग में जो इलीगल जमीन था और वहां पे जो है कि घर बनाया गया है, वहां पे जो है कि बुलडोजर चलाया जाता, लेकिन वहां पे हजारों की संख्या पे यादव आते हैं, यादव समाज के लोग आते हैं और नेता और आते हैं। उनको जो है ना कि वो अपने समाज या जात के लिए उनको नहीं कुछ करना है, हाँ उनको अपना राजनीति चमकाना है और राजनीति रोटी सेकने के लिए इस प्रोटेस्ट कर रहे थे, रोक रहे थे, लेकिन ऐसा कुछ नहीं हुआ। वो लोग कामयाब नहीं हुए। पुलिस डंडा चला के खेतों में दौड़ाते हुए, मारते हुए भगाती रही और वो लोग खेत में दौड़ते रहे, गिरते रहे और भागते रहे। ये भी उभर के आ रहा है कि अगर उन लोगों के घर पे बुलडोजर चलाया जा रहा है तो ये कहां तक सही है? दोनों घर के लोगों का जान गया है। अगर देखिए दोनों घर के लोगों का जान तो गया है, लेकिन वो जान गया है इसलिए वहां पे बुलडोजर नहीं चल रहा है। ये समझने की बात है दोस्तों। बुलडोजर चल रहा है इसलिए कि वो घर इलीगल जगह पे बनाया गया। ये बताइए ना, आज कितने दिनों से वो घर बना हुआ है, आज अनलीगल आपको? अब यही बात हम बोले, शुरू में ही आपका बात का जवाब हम दे दिए थे कि ये बात देखिए, ये काम पहले ही हो जाना चाहिए था। इतना बड़ा मामला और मुद्दा होने के बाद नहीं होना चाहिए था। ये कहीं ना कहीं सरकार और पुलिस प्रशासन की नाकामी है, ये जो है कि राजस्व विभाग का नाकामी है। लेकिन अब भी हो रहा है तो ठीक है, एक मुद्दा गर्म हुआ, उसके बाद जांच हुआ, उसके बाद पता चला, तब हो रहा है। लेकिन सरकारी सिस्टम में भी छेद है, सरकारी सिस्टम में भी खोट है। आज आपको कि बीजेपी का जो सरकार है, पक्ष का सरकार है, वो नहीं लग रहा है कि इसमें अपना राजनीति चमका रहा है? देखिए राजनीतिक रोटी भाई दोनों
दोनों सरकार सेक रही है। वो जो है कि सपा की सरकार हो, बीजेपी की सरकार हो, यादव समाज हो, ब्राह्मण समाज हो, कोई भी हो, सारे लोग वहां पे पहुंच रहे हैं। तो राजनीति के लिए वो लोग पहुंच रहे हैं, लेकिन बस हम इतना ही चाहते हैं कि वहां पे राजनीति और जातिवाद ना किया जाए, लेकिन जो जातिवाद करेगा वो पुलिस का डंडा खाएगा। पुलिस वहां हमारा दिन भर रात भर धूप में, शाम में, शीत में वो लोग जो है कि वहां पे पहरेदारी कर रहे हैं एक सिक्योरिटी गार्ड की तरह, और वहां पे कोई जाएगा और हिंसा फैला देगा। आप सवाल जिस तरह आक्रोश में आप जवाब दे रहे हैं, तो सवाल से पीछे ये भी जानिए कि वो पुलिस पहले उतना दिन पहले ये कहाँ थी, सरकार और पुलिस? अरे पुलिस पे सवाल भी उठाया जा रहा है कि इतना दिन पहले पुलिस कहाँ थी, तो पुलिस उसकी जवाब देगी। जितने लोग इतना दिन पहले सोए थे, कुंभकर्णी नींद में थे, तो 15 जो है अधिकारी निलंबित हुए हैं। और हम बोलना चाहते हैं कि उनको निलंबित नहीं, उनको बर्खास्त कर दिया जाए। जो अधिकारी सो जाता है कुंभकर्णी नींद में और ऐसा काम जो है कि नहीं करता, और उसका अंजाम यह हो जाता है कि 6 लोगों को अपना जान गंवाना पड़ता है। महाराज, हम आपको रोकना चाहेंगे। अजय जी, हम आपसे जवाब देंगे। आपने पूछा कि इतने दिन से ये जो प्रेमचंद यादव है इतना इलीगल काम किया, लेकिन इसके ऊपर कार्रवाई क्यों नहीं हुआ? तो पत्रकार महोदय आपको यही जवाब देंगे। याद कीजिए, रावण ने तमाम ऋषि और मुनियों का हत्या किया था। जब उसका पाप का घड़ा कब भरता है? जब सीता माता का हरण करता है। इसके बाद सारे पापों का उसको जो उसका कार्रवाई होना था, इसके बाद राम ने किया। तो पाप का घड़ा जो भी आतंकी रहता है उसका भरते आता है, एक दिन कार्रवाई जरूर होता है। समय आ गया है, प्रेमचंद यादव के साथ जो कार्रवाई हो रहा है। हम सरकार की पक्ष नहीं ले रहे हैं, ऊपर से लेकर नीचे तक सब करप्ट है, लेकिन एक ही दिन उसका परिणाम निकलता है और एक ही दिन सबको उसका खामियाजा भुगतना पड़ता है। तो उत्तर प्रदेश की सरकार एकदम से दुरुस्त है और वहाँ की प्रशासन व्यवस्था भी दुरुस्त हो गई है, और इस पर एकदम न्याय होकर रहेगा। आप देखते रहिएगा। सवाल क्या है कि उत्तर प्रदेश में तो बुलडोजर बाबा से उनके नाम से जाना जाता है। क्या लगता है कि दुबे परिवार, दुबे समाज के लोग उभर कर आएंगे कि नहीं? क्या आपका सवाल क्या है? दुबे परिवार और दुबे समाज क्यों उभर के आएगा? पत्रकार महोदय, आप पत्रकारिता कर रहे हैं। यादव समाज, एक मिनट, जब यादव समाज उभर कर आ रहा है, यादव समाज कुछ भी करे उससे नहीं लेना है, लेकिन हम बता देते हैं, चाहे वो यादव समाज हो चाहे ब्राह्मण समाज हो। ब्राह्मण समाज का कल वहां पे कार्यक्रम रखा गया था, वहां पर यादव ज्यादा गए थे ब्राह्मण से।